हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू लाइफ व्लॉग। तो आज हम बात कर रहे हैं किचन के काम को जल्दी कैसे ख़त्म करें। किचन के काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। पहले हम कोई भी काम करें तो हम पहले उसे सोचें और फिर काम शुरू करें। सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है, आप सुबह ही अपने माइंड में सेट कर लें। जब आपका माइंड सेट होगा कि मुझे सुबह नाश्ते में ये बनाना है और लंच में ये बनाना है, डिनर में ये बनाना है, तो आपका काम जल्दी ही ख़त्म होगा। और मल्टीटास्किंग इसका असली गेम है। जब आप एक काम करते हैं उसके साथ और भी काम करते हैं तो हमारा जो काम है जल्दी ख़त्म होता है। पहले हम एक काम करेंगे, फिर सोचेंगे, बाद में दूसरे काम को करेंगे, तो हमारा किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। जैसे जब आप काम कर रहे हैं उसी समय जो किचन में गंदगी फैल रही है उसको साथ साथ अगर ख़त्म करते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, उसको जहाँ पे भी गंदगी हुई हम उसे तुरंत साफ़ कर लेंगे, तो इसका काम आपका जल्दी ख़त्म होगा। किचन से आपको टाइम मिलेगा, आपका टाइम किचन में कम स्पेंड होगा। वरना अगर आप पहले एक ही काम को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे तो इससे आपका किचन में टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें कि हमें इतने ही टाइम में ये काम करके हमें पूरा कर लेना है, फिर हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। सिस्टम से काम करें कि हम इतनी देर में खाना बना लेंगे, फिर हमें अपना टाइम इसके लिए देना है, दूसरे काम के लिए देना है। इस तरह से हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। और लगातार आप एक ही काम को भी ना करें। हम अगर लगातार एक ही काम को करते हैं तो उससे भी अगर हमने खड़े होने का काम 20 मिनट कर लिया है, 10 मिनट आप कोई बैठने का काम कर सकती हैं, जिससे आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और आपका काम भी जल्दी होगा, क्योंकि उससे हमारा जो शरीर है वो कम थकान महसूस करेगा। जब हमारा शरीर कम थकान महसूस करेगा तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी और हम जल्दी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर एक ही काम को कर कर के थक जाएगा तो हम उसका काम करने में हमारी खुद ही स्पीड जो है वो कम होती है। तो हम एक काम ना करके, मतलब आप खड़े होने का काम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद बैठने का काम करें, फिर खड़े होने का काम करें। उससे भी आपकी टाइम जो स्पीड है जल्दी बढ़ेगी और आपको टाइम कम यूज़ होगा। और काम को सोचना नहीं है कि काम को सोचो और फिर करो। अपने काम को हमने ये सोचा कि हमें करना है तो आप उस काम को करो। काम को कोई बोझ मत समझो कि हमें नहीं काम करना है, अपना काम करना है तो करना है, काम करो। और जो भी आप काम करो थोड़ी देर काम करो, फिर ब्रेक लो, ब्रेक लेके फिर काम को करो। जब हम किसी भी काम को ब्रेक लेके करते हैं तो उससे वही बात है कि आप थोड़ी देर काम करो, फिर ब्रेक लो, फिर काम करो। अगर लगातार काम करोगे तो आपको हेल्थ इशू आने शुरू हो जाते हैं। और 40 के बाद तो ये है जो काम है ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 40 की एज के बाद तो आपको कोई भी काम करने के बाद फिर थोड़ी देर ब्रेक लेना ही चाहिए। जब हम ब्रेक लेके काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी होगा। ये नहीं है कि हमने, मतलब कि अगर हम किचन में खड़े खड़े आधा घंटा वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं और खड़े खड़े हमारे पैर में दर्द हो गया, उससे हम और ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे। और हम उसके बाद क्या करेंगे, हम सोचेंगे थोड़ी देर आराम कर लें। थोड़ी देर आराम से मतलब हमारा आधा एक घंटा आराम में ज़्यादा निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा काम करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर काम करें, तो आपका काम जल्दी ख़त्म होगा। और आपको अगर ज़्यादा ही थकान महसूस हो गई तो वो फिर आप लंबा ही आपको उसके लिए रेस्ट चाहिए रहेगा। इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लेके काम को करते रहें। आप सिर्फ किचन के लिए नहीं बने हो कि आप किचन में ही सारा दिन खड़े रहोगे। अपने लिए भी, खुद के लिए भी टाइम निकालना हमें ज़रूरी है। ये थोड़ी है कि हम सारा दिन किचन में ही खड़े रहेंगे और किचन के ही काम करते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को मैनेज करें कि हमें किस तरह से काम को करना है। किसी भी काम को बोझ ना समझें। जो भी काम करना है आप तुरंत करें कि हाँ, हमें ये काम अपना ख़त्म करना है। हम जब जल्दी जल्दी यहाँ से काम को ख़त्म करेंगे तभी हमें टाइम मिल पाएगा कि हम कुछ और काम कर सकें। इसलिए किसी भी काम को बोझ मत समझें। अपने माइंड को पूरा सेट करके रखें कि हाँ, हम जल्दी काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आराम कर सकते हैं। जब हम फ्री होंगे तभी तो हम आराम करेंगे। तो इसलिए अपने काम को थोड़ा जल्दी कर लें, फिर उसके बाद फिर आराम करें आप।
फिर जब आप आराम करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आप दूसरे काम भी बहुत जल्दी से और कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके रखें कि हाँ, हमें इतनी देर में एक काम को ख़त्म कर देना है। और धीरे धीरे आप अगर करते रहेंगे किचन में तो आपका पूरा दिन ही किचन में निकल जाएगा। इसलिए किचन का जो काम है आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। जब आप काम को ख़त्म करेंगे तभी जल्दी आपका काम ख़त्म होगा। और सही तरीके से काम करें, बिल्कुल ये भी नहीं है कि बिल्कुल सही काम को कर रहे हैं तो बस करना है, निपटाना है, वो वाला काम नहीं है। काम को बिल्कुल सही तरीके से करना है कि हाँ, हमारा काम सही तरीके से हम करेंगे तो हमारा काम जल्दी भी होगा। और पहले से प्लान करके रखें कि किचन में हमें जाने पे कितना मतलब टाइम हमें किचन के लिए देना है। जब हम किचन के लिए इतना टाइम देंगे कि हाँ, हमें ये जो काम है इतने में ख़त्म करना है तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपको अपने लिए सेल्फ़ केयर के लिए भी टाइम मिलेगा, आप अपनी केयर भी कर सकते हैं। अगर हम किचन से टाइम बचाएंगे तभी तो हम अपने लिए सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। अगर हम किचन में ही सारा दिन खड़े रहेंगे तो हम अपनी केयर करेंगे ही नहीं। जब हम पूरा दिन सारा दिन घर का काम ख़त्म करने के बाद जब हम रात को बिस्तर पर बैठेंगे तो हम यही सोचेंगे कि हमने सारा दिन मतलब पूरा अपना दिन किचन में ही निकाल दिया, हमने किया मतलब सारा दिन अपने किचन में ही निकाल दिया। तो इसलिए अपना ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी टाइम पर काम पूरा करें।